जैसा कि भाई साहब ने कहा था अपने विचारों में, वैद्य जी ने, कि जो है मेरे अंदर बड़ा अहंकार था और इसकी चर्चा जब इसकी कृपा हुई तो उनका अहंकार एकदम जो है चकनाचूर हो गया। और जब तक अहंकार है आदमी कितनी भी चढ़ाई चढ़े वो सब बेकार है। ये सद्गुरु की कृपा होती है कि किस घट से क्या बुलवा दे, अन्यथा जो है हमारी जो है कोई औकात नहीं है, किसी की भी कोई औकात नहीं है। क्योंकि हर घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। जिस घट में प्रगट हो जाए, और जब प्रगट होता है तो ये अपना काम करना शुरू करता है। किस तरह से करता है वो दास जो है आपको थोड़ा इस शरीर के बारे में, चूंकि आज गीता के विचार में भी आया था, बहुत अच्छा विचार सुबह आया था गीता का, कि भाई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया। गोविंद से, इस परम पिता परमात्मा से मिलने की आपकी जो है अब बारी आ गई है। कैसे बारी आई? ये जो है मानव तन मिलने के बाद इसका बड़ा इंतजार किया आपने, 84 लाख योनियों तक इसका इंतजार किया, घूमते 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 फिर ये मानव तन मिला, बहुत सारा पुण्य करने के बाद। और जब मानव तन मिला है तो इसको जो है अगर आप इसी तरह से गंवा देंगे तो फिर जो है बड़ा मुश्किल है। इसी घट के अंदर ही ये ज्ञान हो सकता है। इस शरीर के अंदर बहुत कुछ है। दास इस पे जो है ज़्यादातर जो है फोकस करता है, चर्चा करता है, क्योंकि उस गहराई तक थोड़ा सा प्रयास हो रहा है जाने का कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो आपके पिंड के अंदर है वही इस ब्रह्मांड में है। लेकिन हम लोग जो है सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ भरा पड़ा है इस प्रकृति के अंदर, इस संसार के अंदर सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन हम ही दोषारोपण करते हैं क्योंकि शांत बैठे हैं। हम कुछ करना नहीं चाहते, हम दूसरे के माध्यम से ही पाना चाहते हैं कि फलाने कर लेगा, मेरा वो कर लेगा, ये कर लेगा, मैं क्यों करूं। आपको खुद करना पड़ेगा। वैद्य जी ने पाया है, जड़ी बूटियों को पाया है, तो उन्होंने इसके अंदर घुसे हैं। वो प्रकृति में सब कुछ है। भगवान जो है जब इसकी संरचना किया, जीव की संरचना करने से पहले सब कुछ बना दिया था कि जीव जब अवतरित होगा तो उसको ये चीजें चाहिए। सारी चीजें जो है उन्होंने दे दिया पहले से, सारी संपदाएं सब कुछ जो है बना के भेज दिया पृथ्वी के ऊपर। उसके बाद जीव को बनाया, इसको ये जरूरत पड़ेगी। और जीव आके जो है भोग विलासों में पड़ गया, इसको जो है भूल गया। अब इसकी जो है इसको जगाना पड़ता है। इसको जगाता कौन है? सतगुरु जगाता है। तुम्हारे अंदर ही है सब कुछ। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे घट के अंदर है, शरीर के अंदर है। उसको गुरु प्रकट करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। गीता में भी श्री कृष्ण कह रहे हैं ईश्वर सबके अंदर है, लेकिन जो है उसको जब गुरु प्रकट कर देता है वो सोया हुआ रहता है। भ्राम्यंश सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ा निमामया। भ्रम बस मोह माया के सांसारिक चीजों में, भौतिक पदार्थों में फंस करके आदमी इसको भूल गया है। उधर नजर ही नहीं जाती, अंदर की ओर झुकना ही नहीं चाहता, हो जाना ही नहीं चाहता, तमाम बाहर के रोगों को लेकर बैठा हुआ है। आप अंदर को जब प्रकट करोगे, ये सदगुरु जब प्रकट करता है, इसके सामने झुकना पड़ता है। जब आप जितना झुकोगे उतना ये उड़ेल देगा आपको। और सारे आपके अंदर ही भरा हुआ है, हर प्रकार के हार्मोन्स हैं
एंजाइम्स हैं, केमिकल्स हैं शरीर के अंदर, सब भरे पड़े हैं, सब जो है सुप्तावस्था में हैं। उसको जो है जागृत करना पड़ता है, और जागृत करने के लिए आपको स्वयं को तपाना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा। सद्गुरु का जो है कृतज्ञ बन के, सद्गुरु को जो है आगे रख के इसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, हृदय के अंदर। तब आप देखेंगे इसके सातों चक्रों की जो है गतिविधि आपको नजर आएगी। मूलाधार चक्र से लेकर के आपका एक्टिवेट होना शुरू होगा। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सातों जो चक्र हैं, मणिपुर चक्र, नाभि चक्र जिसको बोलते हैं, उसके बाद हृदय चक्र जहाँ से अनाहत नाद आपकी निकलती है उसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं। उसके बाद गले से लेके यहाँ तक का भाग विशुद्ध चक्र, जिसको बाबा जी जिस पे जोड़ देते थे, बाबा सुमंगल, सुषमना नाड़ी का, सारी चीज़ें सब हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे जो है आज्ञा चक्र, जहाँ से आप किसी को पकड़ सकते हैं। जो संत जो है अपनी ऊंचाइयों में चल रहा है, ध्यान में बैठा हुआ है, मस्त है, उसको उस आज्ञा चक्र से आप उसकी जो है गतिविधि को पकड़ सकते हैं। और वहाँ से फिर सहस्त्रार चक्र निकल गया, फिर जाके जो है ब्रह्मांड में कनेक्ट हो गया। ब्रह्मांड में क्या चीज़ें हो रही वहाँ से कनेक्ट हो जाता है। वो जो तुम्हारे अंदर है, इसकी जो है जब रिंग बनता है, छल्ला बनना शुरू हो जाता है सातों चक्रों का, जिसको ज्योति चक्र लास्ट में बोलते हैं। बड़ी ऊंची अवस्था है वो। वहाँ से जब छल्ला बन के निकलता है तो वो जो है तुम्हारा आज्ञा चक्र, ऊपर से सहस्त्रार चक्र जो है निकल के जाता है। और उस चक्र से जो है आप कहीं से भी पूरे ब्रह्मांड में आप जो है कहीं भी कनेक्ट हो जाओ, आप मन के ऊपर सवार हो जाते हैं। तब अभी तक आपका मन आपके ऊपर सवार था, वो घुमा रहा था आपको, इसलिए आपको तमाम तरह के विकार थे। और जब आप उसके ऊपर सवार हो जाएंगे, मन के ऊपर सवार हो जाएंगे, तो जो है ये आपको जो है घुमाना शुरू कर देगा। यही चीज़ें जो है आपके जो है इस रीढ़ की हड्डी में जो बाबा जी जोड़ देते थे, यहाँ से लेकर के आगे तक का जो है ये सहस्त्रार चक्र तक जो कनेक्शन है, इसमें जो है 5 पॉइंट होते हैं रीढ़ की हड्डी में। L1, L2, L3, L4, L5 जो हड्डी टूटती है, रीढ़ की हड्डी टूटती है, डॉक्टर बोलता है L1 टूट गया, L2 टूट गया, इसका इलाज करना पड़ेगा। यही चीज ब्रह्मांड में है। 5 पॉइंट ब्रह्मांड में भी है, वहां भी गुरुत्वाकर्षण है जो कहीं कहीं से खींच रहा। जैसे आपका जो है अभी आदित्य जो उस लॉन्च किया गया था, सूर्य का जो है पता कर रहा है, वो L1 से पता कर रहा है। L1 वहां भी है। लैग्रेंजेंट एक वैज्ञानिक थे, उसके नाम पे उन्होंने खोज किया था, ये बना है। और ये तो बाद में खोज किया उसने, इससे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने तो ध्यान में बैठ के इसका पहले से ही खोज कर रखा है। वो सारा इसकी मस्ती सारा लेते हैं उसमें से बैठ करके। तो यहाँ से जो है जब आपकी ऊर्जा चालू होगी, इसलिए कहा जाता है जब आप ध्यान में बैठिए, नीचे भी आसन होना चाहिए, बिस्तरा होना चाहिए, कुछ न कुछ आसन बिछा के बैठिए, नंगे पर धरती पर मत बैठिए। और जब आपका यहाँ से मूलाधार से सहस्त्रार चक्र जो है जब एक्टिवेट हो जाएगा, तो यहाँ से एनर्जी निकल के बाहर न जाने पाए, इसलिए सिर्फ जो है टोपी टापी जो रखते हैं उसका रीजन यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, टोपी कोई जो है सलूट मारने के लिए नहीं है। टोपी रखने का मतलब है कि आपका जो है एनर्जी बाहर ना चली जाए, जो आपने जनरेट किया है गुरु कृपा से, वो आपको जो है आपके अंदर ही रहे और उसका आनंद आप लीजिए। इतना बड़ा वहाँ पे जो है उजाला है, इतनी बड़ी मस्ती है कि उसको जो है हर एक चीज़ आप देख सकते हैं। किसी की भी गतिविधि की आप जो है कैमरे की ज़रूरत नहीं है, कैमरा चल रहा है, इसमें हम लोग कैद हो रहे हैं, इसकी लिमिटेशन है, इसकी सीमा है, ये इसी अंदर तक है बस।
मेरे को फोकस किया गया है तो मेरे को ही खींच रहा है, आपको नहीं खींच रहा है, पीछे वालों को, उसके आगे वालों को नहीं खींच रहा है, इधर उधर वालों को, दाएं बाएं को नहीं खींच रहा है। जिस पे ये फोकस करते हैं पाल जी, उधर ही जाता है, ये उसी को कैद करता है। लेकिन इसका जो कैमरा चल रहा है उससे कौन बचाएगा आपको? ये तो हर जगह देख रहा है। तो जो है सदगुरु जो होता है वो हर जगह देखता रहता है, उसकी निगाह पूरे जो है समागम पे रहेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ जो है सदगुरु के बताए हुए आदेशों के हिसाब से चलते रहिए बस। बाकी जो है आपकी जो है वाणी से क्या विचार आ रहा है वो देखिए। हाँ हाँ, मैं नैनन प्रीतम देखा, हरथा व्यापक देखा, मेरे नैन बसे रघुराई, हृदय जिस ठंडक पाई, हर खंड ब्रह्मांड जिस धारा, नैन बस गया प्यारा, अब होर न नजरी जापे, मन मोर थरक कर नाचे। देखा, वही चीजें आई, नैनन प्रीतम देखा। नैनों से जो है, इसी नैनों से प्रीतम को देख लिया। कौन से नैने? कर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से आपने इस प्रीतम को देखा, इस परम पिता परमेश्वर को देखा। और ये तमाम सारी कृपा जो है किसकी है? सदगुरु की है। वो आपको वो नजर दिया, वो तीसरी नेत्र दिया, उस तीसरी नेत्र का ऑपरेशन किया। और इसको सुनते सुनते अनहदनाथ को जब आप जो बोलते हैं सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए, जब सूरत आपकी जो है ये शब्द जो है आपका इसमें सारा जो चल रहा है एक हो जाए, दोनों कथनी करनी एक हो जाए, तब जो है आप इसको आराम से पा सकते हैं। और आपके मन के अंदर जो है अगर विकार भरा है, तमाम तरह के विकार भरे पड़े हैं, तो आप जो है इसको नहीं पा सकते, क्योंकि विकार रहित होना पड़ेगा, पहले उसको खाली करना पड़ेगा, तब पाएंगे। और ये सब चीज़ विवेक जब तक नहीं जगेगा तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी, सदगुरु की कृपा नहीं होगी, विवेक नहीं आएगा। टीएन शेषन का नाम सब ने सुना होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो, आईएएस अफसर थे। और ऐसा चुनाव अधिकारी इस देश में पहले नहीं हुआ था, बहुत भ्रष्ट चुनाव होता था। उसने जो है बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी सख्ती के साथ चुनाव लड़वाया था। उसका नाम होता है, उसका नाम लिया जाता है उनका। इस जब चुनाव होता है उसके बाद से थोड़ा थोड़ा चुनाव अधिकारी को जानने लगे लोग, मुख्य चुनाव आयुक्त को। वो जो है एक बार जो है बंगाल की यात्रा पे जा रहे थे अपने बीवी के साथ, और देखते क्या है, उनकी बीवी ने जो है एक घोंसला देखा चिड़िया का और उसकी डिमांड कर दिया। एक गडेरिया बच्चा जो है भेड़ बकरी चरा रहा था, उसको बोला कि ये ला के दे दो मेरे को, तुमको हम 100 रुपये दे देंगे। वो बोला नहीं दे सकता, 500 दे देंगे, 1000 दे देंगे। तमाम कीमतें बढ़ाती चली गई। हो टीएन शेषन की पत्नी, बिल्कुल उनके आत्मकथा में है ये, हकीकत चीज़ है ये। तमाम पैसे का जो है मोह दिया उसको, लेकिन वो नहीं लाया। फिर जो है उन्होंने अपने हस्बैंड से, टीएन शेषन से कहा, इस बच्चे को बोलो ना, ये मेरा घोंसला बड़ा प्यारा लग रहा है चिड़िया का जो बनाया है, दे दे। वो जो है टीएन शेषन भी रिक्वेस्ट किए उस बच्चे से कि दे दो, जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा तुमको। बोला नहीं दे सकता। बोलो क्या कारण क्या है कि तुम नहीं दे सकते? बोलता है इसमें चिड़िया के बच्चे हैं और उसकी माँ बाहर दाना चुनने गई है, इनके लिए चारा चुनने गई है। जब वो आएगी और ये घोंसला को नहीं पाएगी, अपने बच्चों को नहीं पाएगी, तो तड़प तड़प के मर जाएगी। एकदम से जो है टीएन शेषन का दिमाग खुल गया। उन्होंने बोला ये विवेक जो है एक अनपढ़ गडेरिया को हो सकता है,
मैं आईएएस किया हुआ, मेरे को नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जो है, विवेक कब जगता है? जब आपको अच्छी संगत मिलती है तब। और अच्छी संगत मिलती है ऐसे ही दर पे, और ऐसे दर पे जब संगत मिल जाती है तो विवेक जग जाता है, जो आपका अहंकार है एकदम से खत्म हो जाता है। तो महापुरुषों की दास भी अपने परिवार के साथ में जो है आपके श्री चरणों में लगा रहे। प्यारो सत्कार से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।